आज हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन भारत की दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आती हैं। इस कारण से इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी पवनें कहा जाता है और ये पवनें जून से सितंबर के महीने में भारत की तरफ चलती हैं। इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच मौसमी संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है। 22 दिसंबर के दिन पृथ्वी की सूर्य के सामने स्थिति इस प्रकार से होती है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी गिरती हैं, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध पर गर्मी और उत्तरी गोलार्ध पर सर्दी का मौसम होता है। इस प्रकार जून महीने तक आते आते पृथ्वी की ये स्थिति होती है। इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध की तरफ गिरना शुरू हो जाती हैं, जिस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आ जाता है। और यही समय होता है जब भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें प्रवेश करती हैं। विश्व के मानचित्र के ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्य की स्थिति मानसून पवनों को प्रभावित करती है। ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है। 22 दिसंबर के आसपास सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, जिस कारण उसके आसपास के क्षेत्र में गर्मी का मौसम होता है। दिसंबर से जून तक आते आते सूर्य कर्क रेखा की ओर खिसकता है और 22 जून के आसपास कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरना शुरू हो जाती हैं। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण से इन दिनों में भारत का जो सतल भाग है वो उसके आसपास के जल भाग, समुद्री भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है और इसी से मानसून पवनों की शुरुआत होती है। अब हम इनको डिटेल्स में देखेंगे। उदाहरण के लिए आप इसे मान लें भारतीय उपमहाद्वीप का सतल भाग, जिसका गर्मी के मौसम में 35 से लेकर 45 डिग्री तक तापमान होता है, और ये भारत के आसपास का समुद्री भाग। तो स्थितियां यहाँ से शुरू होती हैं कि सूर्य की किरणें जल और सतल के ऊपर बराबर रूप से गिरती हैं, लेकिन जल सतल की अपेक्षा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि सतल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो इन दोनों जगहों से वाष्पीकरण की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि सतल भाग अत्यधिक गर्म होते हैं, इसलिए जो वायु ऊपर की तरफ उठती है वो बहुत ऊंचाई पे जाके ठंडी होना शुरू होती है, और जब वायु ठंडी होना शुरू होती है तो उसमें संघनन शुरू हो जाता है और संघनन होने से बादलों का निर्माण होता है। सतल भाग के ऊपर जब वायु ऊपर की तरफ उठती है तो सतल भाग पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, अर्थात जो वायु है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठी और सतल भाग के ऊपर एक वैक्यूम में खाली जगह बन जाती है, जिसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से नमी युक्त हवाएं सतल भाग की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। भारत के सतल भाग के ऊपर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। जून के महीने की शुरुआत से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार जो सतल भाग से वायु ऊपर की तरफ गई थी, तो उसमें थोड़ी बहुत नमी थी, तो उसका भी संघनन होकर उससे भी वर्षण शुरू हो जाता है।
और बची हुई जो शुष्क और ठंडी जो हवा है वो भारी होने के कारण वापस से नीचे की तरफ आ जाती है और फिर से वही प्रक्रिया आरंभ होती है। जल से सतह की ओर पवनें फिर से चलना शुरू कर देती हैं और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ गर्म हवा उठती है और संघनन होता है और बारिश होती है। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब हम देखेंगे कि भारत में मानसून का वितरण तिथि अनुसार किस प्रकार से होता है। ये भारत है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भारत में प्रवेश करती हैं। ये दो तरफ से भारत में प्रवेश करती हैं। पहला है अरब सागर यानी कि भारत की पश्चिम दिशा से। तो भारत के बिल्कुल पश्चिम में पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट है, वहाँ पर सबसे पहले 1 जून को केरल में मानसून पवनें प्रवेश करती हैं। फिर उत्तर की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती हैं और 10 जून के आसपास मुंबई में मानसून की जो पवनें हैं वो प्रवेश कर जाती हैं। अरब सागर की तरफ से आने वाली जो मानसून पवनें हैं वो भारत के पश्चिमी घाट के ऊपर भारी बारिश करती हैं। दूसरी शाखा भारत में बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रवेश करती है। 1 जून तक भारत के कुछ उत्तरी पूर्वी राज्य और कुछ दक्षिणी राज्यों तक मानसून पहुंच जाता है। 5 जून आते आते भारत का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वो वहाँ तक मानसून पहुंच जाता है और 10 जून तक भारत के लगभग 40% भाग पर मानसून पवनें पहुंच चुकी होती हैं और 29 जून 1 जुलाई तक दिल्ली और हरियाणा तक मानसून पवनें पहुंच जाती हैं। 15 जुलाई तक आते आते संपूर्ण भारत मानसून पवनों के क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भारत में पहुंचती हैं। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।